तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा जब भी डॉलर का प्राइस ऊपर जाता है तो मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। जो पेट्रोल, आईफोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन पर रेट एकदम हाई की हो जाते हैं। इनके रेट कैसे बढ़ जाते हैं, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि डॉलर कैसे बढ़ता है और जो हमारा रुपी है वो कैसे डाउन जा रहा है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं हमारे रुपी की वैल्यू कितनी कम हो चुकी है इस दौर में, और डॉलर अचानक से इतना ऊपर कैसे चला गया। तो आज मैं आपको ऐसे 3 कारण बताऊंगा जिससे कि ये सब हुआ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना। जैसे कि हमारे यहाँ आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही यूएस में यूएस फेड होता है। तो वो मार्केट में इंटरेस्ट हाई कर देता है हर चीज़ पे। जैसे बैंक्स के लोन हो गए, जैसे कार लोन, पर्सनल लोन और होम लोन। मार्केट में एक अनस्टेबिलिटी आ जाती है। इकोनॉमी को स्टेबल और स्टेबिलिटी लाने के लिए मार्केट में इंटरेस्ट हाई कर दिया जाता है। जैसे पहले 2 था और फिर बाद में 7 कर दिया। तो इस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है जिससे कि इकोनॉमी बैलेंस हो सके। जैसे कि बहुत से इन्वेस्टर्स ने रुपये में इन्वेस्ट कर रखा था, तो जैसे ही इंटरेस्ट बढ़ा तो उन्होंने डॉलर में शिफ्ट करना ज़्यादा सही समझा, तो उन्होंने रुपये को बेचकर डॉलर में इन्वेस्ट करा। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हमें $1000 चाहिए और फिलहाल $1 की वैल्यू INR में 94 है। तो अगर हमें $1000 बाई करने हैं तो हमें 94,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे $1000 बाई करने के लिए। अमाउंट ऑफ रुपी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, और जैसे ही डिमांड कम होगी तो उसकी वैल्यू भी कम होगी। और डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो दूसरा और सबसे बड़ा मेजर रीज़न है क्रूड ऑयल का। जो हम बाहर से जो कच्चा तेल है उसको इंपोर्ट करते हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हमारे देश में 70 से 80% मिडल ईस्ट से तेल इंपोर्ट होता है। और जब भी हम किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो हमें अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ता है पहले। और डॉलर की वैल्यू इसीलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जब हम उसको कन्वर्ट करवाते हैं तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी भी बाहर ट्रेड होती हैं सब यूएस डॉलर में होती हैं, क्योंकि वहाँ की करेंसी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इसलिए हर कंट्री चाहती है कि हम यूएस डॉलर में ट्रेड करें। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे और सबसे बड़े मेन रीज़न की, जो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का। हमारे देश में लगभग 90 से 95% जितनी भी चीज़ें हैं वो बाहर के देशों से इंपोर्ट हो रही हैं। और हमें इंपोर्ट करने के लिए यूएस डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ता है पहले अपने रुपीज़ को। और यूएस डॉलर की वैल्यू इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है हमारी रुपये की वैल्यू कम होने का। जो हम बाहर से चीज़ें ले रहे हैं उनका रेट हमारे रुपये के मुकाबले, हमारी मार्केट के मुकाबले कहीं गुना ज़्यादा होता है। वो डिपेंड होता है जिस देश से हम ले रहे हैं उसकी मार्केट पे उसकी वैल्यू डिपेंड रहती है। जिससे क्या होता है, हमें ज़्यादा रुपीज़ को देना पड़ता है डॉलर के मुकाबले। और इससे हमारे रुपये पर और डॉलर पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और हमारी इंडियन मार्केट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो चीज़ वहाँ पर सस्ती है वो यहाँ पर महंगी बिकेगी, वो इसी वजह से बिकेगी क्योंकि मार्केट का बहुत बड़ा फैक्टर, इसमें मार्केट का बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है, फ़र्क आ जाता है। आप देख लीजिए, आपने कई बार मार्केट में गए होंगे, आपने देखा होगा कोई चीज़ अगर बाहर की होगी तो वो महंगी होगी क्योंकि उस पर टैक्सेस लगते हैं। और वो अपना प्रॉफिट निकाल के यहाँ पर भेजते हैं माल को, जो उनकी मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से पहले वो अपने माल का प्राइस सेट करेंगे, फिर वो बाहर भेजेंगे इंपोर्ट के लिए। इंपोर्ट चार्जेस अलग लगेंगे, उसमें टैक्स अलग लगेगा, दुनिया भर का टैक्स। और यहाँ इंडिया में वैसे भी आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा मतलब लोगों के पास रोज़गार की कमी है, तो आदमी कहाँ से खरीदेगा चीज़ें। जो पर कैपिटा इनकम है वो भी हमारे देश में बहुत कम है। तो अगर इन फैक्टर्स को मिला के देखा जाए तो ओवरऑल ये सब हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट डालते हैं, जिससे हमारा रुपये का जो वैल्यू है वो डाउन जाती है। और डॉलर ग्लोबल करेंसी कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि दुनिया में हर जगह उसी से ट्रेड होती है। तो इसलिए डॉलर का जो प्राइस है वो हमेशा इंडियन रुपीज़ से ऊपर ही रहता है।